हेलो बच्चों, अब तक हमने इस चैप्टर में गति, गति के प्रकार, अदिश राशियां, सदिश राशियां, दूरी, विस्थापन, चाल, औसत चाल तथा तात्कालिक चाल के बारे में जाना। आज हम औसत चाल से और जो हमारा चाल है, दूरी है, अब तक हमने जो पढ़ा इससे संबंधित एक प्रश्न है जिसमें हमने पढ़ा था औसत चाल का एक फार्मूला। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो इससे संबंधित एक प्रश्न है हमारे पास, इसको हम देखते हैं। प्रश्न है, कोई कार प्रथम 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से तय करती है तथा अगली 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से तय करती है। कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। प्रश्न समझते हैं। सबसे पहले, कोई कार प्रथम 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से तय करती है। यहाँ पे देखते हैं, एक कार मान लीजिए बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है और 30 किलोमीटर तक यहाँ से यहाँ तक चलती है, और ये 30 किलोमीटर की दूरी इसने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की है। आगे कह रहा है, अगली 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। तो अगली 20 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक की जो 30 किलोमीटर की अगली 30 किलोमीटर की दूरी है, इसको यह कार 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। तब हमसे पूछा गया कि पूरी जो हमने दूरी तय की कार द्वारा, इसकी औसत चाल क्या होगी कार की। तो हल करने का तरीका, यहाँ पे शब्दों को हम यहाँ पे लिखेंगे कैसे, प्रश्न को हल करते समय किस तरह से लिखते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं 30 किलोमीटर की दूरी ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और अगली 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रही है कार। अर्थात जो हमारी कार की चाल है वो अलग अलग है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो हमारा इस 30 किलोमीटर यहाँ की और अगली 30 किलोमीटर दूरी तय करने में जो समय लगेगा वो अलग अलग समय लगेगा, क्योंकि चाल अलग है। तो हमने मान लिया कि माना प्रथम 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो समय लगता है वह t1 है तथा अगली 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय t2 है। यहाँ से हमने मान लिया, यहाँ पे फिगर पे हमने दिखा दिया कि यहाँ से पहली जो हमारी दूरी है 30 किलोमीटर की, इसको t1 समय लग रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अगली 30 किलोमीटर की दूरी t2 समय लग रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तब समय निकालेंगे सबसे पहले t1, तो प्रथम दूरी बटे प्रथम चाल। प्रथम दूरी 30 की है और प्रथम चाल हमारी है 40 की। इसमें भी हमने प्रश्न पहले भी पढ़ा था, दूरी से संबंधित। दूरी बराबर होता है दूरी बराबर होता है दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो यहीं से हम पता कर सकते हैं, अगर समय निकालना होगा तो चाल इधर आ जाएगा बटे में, है ना। और इसी तरह से अगर चाल निकालनी हो तो समय यहाँ बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो हमें फार्मूला याद रखना है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो यहाँ से समय निकाल रहे हैं हम t1, तो इसका मतलब हुआ प्रथम दूरी बटे प्रथम चाल। पहला समय निकाल रहे हैं, तो दूरी कितनी है पहली 30 किलोमीटर और चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो यहाँ से हल करके हमने पता कर लिया कि जो प्रथम समय लग रहा है प्रथम 30 किलोमीटर तय करने में, वो समय लग रहा है 3/4 घंटे का। इसी तरह से अगली 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो समय लग रहा है हमारा t2 है, उसको देखते हैं। द्वितीय दूरी बटे द्वितीय चाल। द्वितीय दूरी हमारी कितनी है, दूसरी दूरी है 30 किलोमीटर और चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो यहाँ से लिख लिया और हल करने पे निकल के आया 3/2 घंटे। तो यहाँ से हमने t1 और t2 निकाल लिया। देखिए, औसत चाल का फार्मूला होता है, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी तो हमें पता है 30 किलोमीटर, और 30 किलोमीटर कुल दूरी यहाँ से निकाल सकते हैं डायरेक्ट, 30 + 30 60 किलोमीटर। लेकिन कुल समय नहीं पता, यहाँ पे हमें समय नहीं दिया गया है, हमें चाल दी हुई है। दूरी दिया हुआ है और चाल दिया हुआ है, लेकिन हमें समय नहीं पता है। इसलिए हम कुल समय निकालने के लिए कर रहे हैं कि पहले हमने t1 निकाल लिया और फिर अगला t2 निकाल लिया। तो अब यहाँ से हम कुल समय पता कर सकते हैं। कुल समय बराबर हो गया हमारा t1 + t2, मतलब t1 पहला निकाला 3/4 घंटे और दूसरा t2 है 3/2 घंटे। इसको हल करेंगे जब हम
तो 4 और 2 का एलसीएम लेकर के 4 हल कर लेंगे। 3 + 6, यहाँ से देखिए 4 है, 4 1 जा 4, यहाँ 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, तो 3 2 जा 6। यहाँ हर में अगर हम 2 से गुणा कर रहे हैं, 2 दूना 4, तो इसी तरह से ऊपर भी 2 से गुणा, 3 दूना 6 हल कर लेंगे। 6 में 3 जोड़ करके 9/4 घंटे। अतः मतलब क्या पता चल गया हमको कि कुल दूरी तय करने में जो हमारा कुल समय लगा है वो 9/4 घंटे लगे हैं। इसी तरह से अब चूंकि कार द्वारा तय कुल दूरी कितनी है, 30 + 30, टोटल जो हमारी डिस्टेंस है, दूरी है, वो कितनी है, 60 किलोमीटर है। इसलिए अब हम यहाँ से पता कर सकते हैं अपनी औसत चाल। औसत चाल बराबर लिख लिया हमने कार द्वारा तय कुल दूरी बटे कुल दूरी को तय करने में जो हमारा लगा समय। तो यहाँ लिख दिया लगा कुल समय। कुल दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर, और कुल समय कितना लगा है, 9/4 घंटे। तो यहाँ से हमारी औसत चाल निकालने का तरीका देखिए, यहाँ पे 4 सबसे नीचे वाला ये ऊपर चला जाएगा, 60 × 4/9 इस तरह से लिख लेंगे, और इसको काट देंगे। 3 से 9 को काटेंगे 3 बार में, और 60 को काट देंगे 20 बार में। तो यहाँ से आ गया 20 × 80/3 किलोमीटर प्रति घंटे। इसको आगे और काट देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 26.67 किलोमीटर पर आवर, मतलब 26.67 किलोमीटर प्रति घंटे हमारा मिल जाएगा आंसर। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो कार की कुल औसत चाल है वो 26.67 किलोमीटर प्रति घंटे है।